यही सावित्री बिल्डिंग में हेमंत जोशी रहते थे और इसी बिल्डिंग में अंतिम विदाई के लिए हेमंत जोशी का पार्थिव यहाँ लाया गया है जम्मू कश्मीर से लेकर। पहलगाम में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हेमंत जोशी को गोली लगी थी और आप देख सकते हैं कि जिस हेमंत जोशी के साथ खेले बड़े और इसी बगल में जो गार्डन है वो गार्डन में खेलते रहे, इस बिल्डिंग के परिवार के कई लोग उनके साथ प्रोग्राम में रहते थे, उसी हेमंत जोशी को ये अंतिम विदाई दी जा रही है। बड़े भावुक वातावरण है ये और ये भावुक वातावरण में ये अंतिम विदाई दी जा रही है। डोंबिवली और कल्याण का अगर क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ मराठी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है और मराठी कल्चर जो है वो आपस में मिलने का जुलने का होता है। कोई प्रोग्राम हो या कोई नाटक हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, इसमें सारे मराठी लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोग जो है राजनीति में अलग अलग दिखाई भी देते हैं, लेकिन जब कोई प्रोग्राम आता है, कोई शादी का फंक्शन आता है या कोई त्यौहार आता है तो हर जो फैमिली है उससे जुड़ जाता है। और यही आप देख सकते हैं यहाँ बगल में भागशाला मैदान में हज़ारों की भीड़ जो है हेमंत जोशी को विदाई देने के लिए यहाँ खड़ी है और दोपहर से 2 बजे से लेकर यानी कल से आंखें लगी हुई थी कि हेमंत जोशी कब आएंगे यहाँ और हम उसको कब देख सकेंगे, क्योंकि कल की हमले में हेमंत जोशी को गोली लगी थी और ये खबरें मीडिया में चली थी, ये जानकारी डोंबिवली वासियों को लगी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अंतिम विदाई जो है पहले घर लाया गया है पार्थिव को और उसके बाद सभी को दर्शन के लिए जो उनके साथ इसी मैदान में जॉगिंग के लिए सुबह मिलते थे, शाम को बैठने के लिए हेमंत जोशी 57 साल के थे। उनके साथ उनकी संजय लेले उनके दोस्त जो है और अतुल मोने जो है इसी परिवार में रहते थे और ये परिवार की पूरी एक फैमिली पूरे कश्मीर में घूमने के लिए गए थी। पूरे एक वातावरण जो था एक फैमिलियर वातावरण था और टूर शुरू था, लेकिन उनमें हमला हो गया। अब ये खबर आने के बाद सभी को जो धक्का लगा है वो सहा नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रकार का हमला यानी पिछले 2 साल से कश्मीर में इस प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ था। काफ़ी दिनों से कश्मीर में लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन यह हादसा होने के बाद सभी के मन में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ सावित्री जो बिल्डिंग है, सावित्री बिल्डिंग में यहाँ ये पार्थिव पहुँचा है और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। सारे परिवार के लोग हो, उनके दोस्त हो, ये सारे दोस्त है यहाँ उनके अंतिम विदाई की तैयारी जो है वो यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद सभी के दर्शन के लिए मैदान में सभी को दर्शन के लिए रखा जाएगा और सुबह से जो कल से अंतिम विदाई की तैयारी कर रही है। ये बताया कि अभी पूरे हेमंत जोशी हो या फिर संजय लेले हो या मोने ये जो मिलजुल के रहते थे और आज अंतिम विदाई आप कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे आया गया है। डोंबिवलीकर बहुत ही दुख में है, पूरा ये डोंबिवलीकर परिवार अफसोस में है और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो हुआ है ये बहुत ही दर्द घटना है। तो अभी सब यहाँ पे अंत्यविधि के लिए सब हम लोग मैदान है, इस मैदान में हेमंत जोशी, संजय लेले, अतुल मोने एक साथ जॉगिंग करते थे, बैठते करते, ये यादें ताज़ा है, इसीलिए बहुत ही कठिन हो रहा है इस समय पे कुछ बात करने के लिए। अभी उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए हम अभी आतुर है कि एक बार जाके उनका अंतिम दर्शन लेते हैं। ये आप कहाँ रहते हैं? इधर डोंबिवली में रहता हूँ मैं। डोंबिवली में रहते हैं। ये बहुत कठिन समय है कि अपने साथ रहने वाला, खेलने वाला, बात करने वाला। एक्चुअली एरिया में इन लोगों क्रिकेट का भी एक अलग ग्रुप है, मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन अभी क्या मोबाइल के माध्यम से बहुत वायरल हो रहा है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद मैं तो इधर आने का मतलब हिम्मत ही नहीं थी। जब मिसेज मेरी बैंक में सर्विस करती वो बोली नहीं आपने को जाना है, तो एक अलग मैं फील किया नहीं ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और अपन इतना शांत रहते हैं, लेकिन इसमें से गवर्नमेंट और पुलिस लोग सब चीज़ बहुत कुछ वो सब चीज़ होना चाहिए। तो ये जो स्पोर्ट्समैन है वो तो अलग चीज़ है। एक डोंबिवलीकर के नाते ये 3 लोग जो हमारे यहाँ से आज क्या बोलो इतनी दुखद घटना किसी कुटुंब के ऊपर, किसी फैमिली के ऊपर होना और बहुत डोंबिवली का कल्चर रहा है कि कोई त्यौहार हो या कोई फंक्शन हो एक साथ जुट जाते हैं। तो डोंबिवली का सांस्कृतिक परिवार ये नाते सब चीज़ हम लोग इकट्ठा होते ही है। और अभी जो भीड़ आप देख रहे हैं वो एक उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई नहीं, एक मानवता के धर्म से ये लोग सब जमा हुए हैं। अभी सीएम साहब और हमारे रविंद्र चौहान जी भी मनकोली ब्रिज क्रॉस के वो भी आ रहे हैं, मुझे भी मैसेज आया, मैं भी कार्य करता हूँ। तो वो नाते भी ये लोग अपना जो सांस्कृतिक एक अलग तरीके से यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवार के नाते ये सब इतनी आप जो भीड़ देख रही है, इवन ये सामने मीडिया खड़ी है, ये भी ये सब के डोंबिवली वाले नहीं, कुछ बाहर के भी है, लेकिन इन लोगों के लिए भी ये सब चीज़ अचरज वाली है। और ये जो भी है हुआ है वो बहुत ही
दुखदायक है। सब डोंबिवलीकर ने पूरा भारत के लिए दुखदायक है। ये खबर कभी पता चली और कैसे आपको पता? वो हमारा अभी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों को जो वायरल हो रहा है वो जैसे कि मीडिया में आती है उसी टाइम हम लोग को भी खबर हुई है। अभी ये सब चीज़ कैसे हुआ क्या हुआ उसका कुछ मतलब नहीं होता है। और दुर्दैव से ये सब अब ये देखो ये जो उनकी फैमिली जो डिस्टर्ब हो गई है वो देख के मुझे भी ऐसा लगे मैं क्या आपसे बात करूं या मीडिया से क्या जवाब दूं। जो हुआ है वो अभी अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए जो आतंकवादी है वो एक गोली नहीं मारता, वो एक गोली के साथ साथ उसके परिवार के लोगों को मारता है। और इस देश में रहने वाले जो फ्रीडम से जीना चाहते हैं, जो शांति से जीना चाहते हैं, उनको भी वो गोली लगती है। और इस प्रकार का आक्रोश जो है यहाँ पूरे डोंबिवली में दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से विदाई दी जा रही है, आंखों में बिल्कुल आंसू है। और जो घूमने गए थे, जो ट्रैवल करने गए थे, उनके साथ ये हादसा हुआ है। तो इसके बाद कोई घूमने जाएगा नहीं जाएगा, क्या लगता है कि ये माहौल बदलेगा? मैं तो खुद एक डोंबिवली के नाते ऐसा मैंने जो एक कसम लिया है कि मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। इतना तो मैं पहले से भी कुछ हादसे हो जाते हैं तब अभी डोंबिवली के नाते मेरा खुद का एक ओपिनियन बोलता हूँ। ये सब चीज़ हुई है वो एरिया में मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं लाइफ में जाऊँगा बहुत गए इंडिया में उसके अलावा देखने के लिए। ये सब चीज़ करने के लिए ज़रूरत क्या है? एक हाथ चीज़ नहीं देखा तो कोई इतना ख़राब नहीं होने वाला। लेकिन यही एक प्रकार की मेरे तरफ से डोंबिवली के नाते उनकी श्रद्धांजलि ऐसा मैं समझता हूँ। डोंबिवली के कई सारे लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। और कश्मीर जो 2-3 साल से फ्रीडम था, कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन ये हमले से बहुत सारे लोग डर गए और पूरा कश्मीर जो है वो खाली हो गया। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, लेकिन उसकी एक गोली नहीं होती। उसकी एक गोली से हज़ारों लोग मरते हैं, हज़ारों लोग को दुख होता है, उनके फैमिली को दुख होता है। और आने वाले दिनों में ये दुख सहन करने की जो जिम्मेदारी है वो लोगों के ऊपर आती है। लेकिन इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर अजीत पवार हो, इन्होंने जो कश्मीर में फंसे हुए लोग हैं जिनको गोली लगी है उनको छुड़ाने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात की है। और ये पार्थिव शरीर यानी संजय लेले जो डोंबिवली के रहते थे, 40 ईयर्स के थे, और उनके परिवार में उसके जिस प्रकार से शोकाकुल वातावरण है वो देखकर ऐसे लगता है कि क्या कहीं जाना, घूमने जाना गुनाह होता है, या आतंकवादियों को जो बेजुबान लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनका दर्द नहीं समझता। ये सारी बातें सामने आ सकती है। ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि पूरा एक फैमिली जो है, ये पूरी इमारत देख सकते हैं आप। पूरी इमारत में जो हेमंत जोशी के साथ रोज हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे और उनके साथ जॉगिंग करते थे या कोई भी प्रोग्राम में शरीक होते थे, उनके आंखों में आंसू दिखाई दे रहा है। डोंबिवली बहुत नम आंखों से तीनों जो है, यानी मोने फैमिली हो, संजय लेले हो और हेमंत जोशी हो, उनके परिवार के दुख में सहभागी दिखाई देते हैं। और इसी गम के साथ या फिर इसी आंसू के साथ ये विदाई जो है वो यहाँ दी जा रही है। और सभी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ भागशाला मैदान में इनको रखा गया है। और हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं, दोपहर के 2 बजे से आप देख सकते हैं, दोपहर के 2 बजे से यहाँ अंतिम दर्शन के लिए जो जानते हैं, नहीं जानते हैं या परिवार वाले लोग हैं, उनके लिए अंतिम दर्शन रखा गया है। और ये देख सकते हैं मेरे साथ। और आप कहाँ से आए? इधर डोंबिवली से इधर ही रहता है, नीलकंठ पार्क में। डोंबिवली का एक अलग कल्चर होता है, यानी मराठी कल्चर जो होता है कि घुल मिल के रहना, खिल के रहना। हेमंत जोशी से कभी मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात भागशाला मैदान में आते थे कभी कभी सुबह, तो मालूम पड़ता था, मुझे पहचानता मैं उसको। हाँ, कैसे व्यक्तित्व था? एकदम मस्त, एकदम छान होतं, म्हणजे व्यक्तिमत्व त्यांचं एकदम छान होतं। संजय लेले जी को जानते हैं आप? नहीं, संजय लेले एक तीनों की टीम भी थी, वो तीनों एक क्रिकेट टीम थी, अलग अलग मैचेस वगैरह होते थे, ये जानकारी है आपको? नहीं। तो ये तीनों फैमिली यानी रिश्तेदार है, लेकिन ये क्रिकेट यहाँ ये मैदान में क्रिकेट खेला जाता था और मैचेस होती थी, और इस मैचेस के जरिए एक दूसरे बहुत जुड़े थे। तो ये सारी यादें जो है इस वक्त अभी ताज़ा हो रही है। बड़ी कामेश के साथ विलास न्यूज़ 18 डोंबिवली।